तो आज आपका एक चैलेंजिंग नॉमेनक्लेचर हम लोग करने वाले हैं जिनके ऐसे फंक्स ग्रुप जिनके दो सफिक्स होते हैं बच्चे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और इसके पहले आप जैसे कि एग्जाम्पल कार्बोलिक एसिड, वेइक एसिड, और इसका एक और सफिक्स होता है। तो यहाँ आप समझ गए कि आपका एक बहुत मुश्किल वाला ये जो ऐसा आपका सफिक्स होता है, मतलब फंक्स ग्रुप है, जो हम लोग कुछ ही सेकंड में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक प्रॉपर ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक के साथ। और इसको हम लोग, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो क्या हाल चाल है बच्चे, सब बढ़िया? तो आइए यहाँ से संजीत सर केमिस्ट्री के साथ इसको एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसा आप देख रहे हैं इसकी, और सेकेंडरी सफिक्स है ना, और फिर फिक्स। ये जैसा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एक और सफिक्स है वीक एसिड। अब यहाँ आप समझ रहे हैं बात को। प्रीफिक्स कार्बोक्सी, यानी एक फंक्शनल ग्रुप का दो दो सफिक्स कैसे यूज़ करना है, इसको एक बहुत हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। और ईस्टर, कार्बोजिलेट और कार्बोनील, ये प्रीफिक्स है, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। और एमाइड, कार्बोक्सामाइड और कार्बोमाइल। नाइट्राइल को हम साइनाइड भी कहते हैं, ध्यान देंगे। और कार्बो नाइट्राइल साइनो। एसिड हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड और हेलो कार्बोनिल, एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड और फॉर्माइल, दिस इज ऑक्सो। तो ये सारे आप है ना स्क्रीन शॉट आप इसको ले सकते हैं, और ये आपको ये याद होना चाहिए। और देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आपको सिंपल, कि आप यहाँ देखिए कार्बो, कार्बो सब में यूज़ है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप सिंपल तरीके से, मैंने क्या बोला है ना, कार्बन। तो कार्बो टाइप का वर्ड सब में यूज़ है। अब कार्बोनिक एसिड का आप सफिक्स, जो पहला आप सफिक्स क्या है तो वेइक एसिड, थोड़ा लास्ट में देखिएगा ईक लगा दीजिएगा। और ईस्टर का ओ एट, देखिए एट लगा है। एमाइड का देखिए लास्ट में एमाइड है, ये एमाइड। नाइट्राइल का देखिए नाइट्राइल। और देखिए कार्बो और नाइट्राइल ऐड कर दीजिए सब में। और थोड़ा यहाँ पर सब में सेट नहीं होता है, जैसे ईस्टर कार्बो एट कार्बो, तो थोड़ा आप ये ना ये क्या कहते हैं रिमिक्स ऐड कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मैं आपको हिंट्स दे दिया कि अगर आप कभी भूल गए सेकेंडरी सफिक्स। और देखिए सेकेंडरी सफिक्स किन लोगों का आता है, ये सारे का नहीं है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन है, देखिए सब में कार्बन, एक नॉर्मल समझ में आ गया। यानी आपको दो दो सफिक्स किसका आपको याद रखना है, जिसके पास कार्बन है, एक्सेप्ट कीटोन, है ना, ये ध्यान रखेंगे। एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़कर चला जाए आगे। हम लोग एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए आपके पास कार्बन कंटेनिंग है ना, यहाँ कितने फंक्शनल ग्रुप है बच्चे, दो से ज़्यादा दिख रहा है आपको, है ना ये चीज़ें, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास यहाँ दो होता तो ये जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। कैसे, मैं आपको जब समझाएंगे इसको और जब रिटन करेंगे तब आप बहुत इजी तरह से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे कि कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपके पास दो से ज़्यादा है ना, दो से ज़्यादा है, और ये पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है बच्चे, पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें आप समझ गए, यानी दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए कार्बन कंटेनिंग, और पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि आप नंबरिंग कहीं से भी कर डालेंगे, है ना, राइट टर्मिनल से या लेफ्ट टर्मिनल से कहीं से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 कार्बन है, दिस इज, आप इसको क्या लिखेंगे बच्चे, प्रोपेन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3, और दिस इज ट्राई, और इस एल्डिहाइड का ये है ना सेकेंडरी जो सफिक्स हमने यहाँ देखा है कार्बल्डिहाइड, है ना। तो यहाँ पर ट्राई
कार्बन यहाँ डिहाइड यूज़ किया गया। ये अब मैं आपको बताया कि अगर यहाँ पर बच्चे अब ये दो ही फंक्स ग्रुप होते हैं कार्बन कंटेनिंग, ये पैरेंट से कनेक्टेड, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, है ना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ये नंबरिंग कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये ध्यान देखेंगे, पेंटेन और 1 5, इसका प्राइमरी जो सफिक्स होता है अल, तो डाई अल, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर कार्बन कंटेनिंग, ध्यान देंगे बच्चे, यानी आप सेकेंडरी सफिक्स कुछ ही एग्जाम्पल में लगा सकते हैं। किन एग्जाम्पल में लगा सकते हैं? जब एक कार्बन कंटेनिंग जब दो से ज़्यादा हो और वो डायरेक्टली ओपन चेन में हो, तो हम इस तरह का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर दो ही हो तो देखो कैसे मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया, तो ये बात आपको समझना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एक आपने देखा कि एक सेकेंडरी सफिक्स कहाँ यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, बस ज़्यादा इसका एग्जाम्पल नहीं है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल होते हैं और हर जगह ये यूज़ नहीं होते हैं। अब जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन कंटेनिंग यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, अगर रिंग से ये डायरेक्टली अटैच है, ये क्या है यहाँ पर, है ना, ये चीज़ें डायरेक्टली अटैच टू रिंग, ये ध्यान रखेंगे। अगर कार्बन कंटेनिंग अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इस कंडीशन में आप ऐसे कर देंगे सिंपल। अगर नहीं पता है 1 है तो आप लिख देंगे 1 और 1 पर साइक्लो हेक्साइल और 1 ही कार्बन है, और दिस इज मिथेन और मिथेनल कर देंगे, तो दिस इज योर रॉन्ग, ये भी ध्यान रखें, दिस इज रॉन्ग। तो राइट क्या होगा? तो आइए इसका हम लोग समझते हैं। आप यहाँ 1 नहीं करो, ठीक है। जब भी डायरेक्टली अटैच टू रिंग हो तो आप रिंग को नंबरिंग दो यहाँ पर, जहाँ से अटैच हो 1 2 3, तो रिंग से 1 2 3 4 5 6, तो रिंग से जहाँ पर डायरेक्टली अटैच है वहाँ नंबरिंग देंगे। अब साइक्लो हेक्सेन और 1, और दिस इज यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, सेकेंडरी सफिक्स। तो कार्बन डिहाइड, तो यहाँ तो दो कॉन्सेप्ट है आपने देखा, एक 1 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, और बस यही फॉर्मेट को आपको पहचानना होगा। अब देखिए ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो रिंग किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर यहाँ बेंजीन होगा तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन के बदले बेंजीन देंगे। ओके, अब ये कार्बन कंटेनिंग क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच है? नहीं ना, तो बस अब यहाँ पर ये दिस इज कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, नॉर्मल जैसे आप, है ना। और देखिए 2, अब ये दिस इज बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और दिस इज यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके नाम को फिनाइल, तो 2 2 फिनाइल, और ये इथेन और नॉर्मल इथेन और अल 1 पर अल, बस नॉर्मल। तो ये बस फॉर्मेट है। अब इसी पर आपको जितने सारे फंक्शनल ग्रुप है बस पेस्ट कट टू पेस्ट करके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये कार्बोलिक एसिड और यहाँ भी कार्बोलिक एसिड है, और दिस इज कार्बोलिक एसिड है ना, और ये एक पैरेंट चेन से देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बस अब आपको यहाँ बस थोड़ा सोचना है कि किस टर्मिनल से आप नंबरिंग जाएंगे, राइट या लेफ्ट, सिंपल सा बात है। इनमें से तीनों जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, कोई भी टर्मिनल से जहाँ से जिस टर्मिनल से पहले आ जाए। राइट से आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज सेकेंड पोजीशन पे आएगा, बट ये इधर से थोड़ा ज़्यादा थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो आप लोअर प्रायोरिटी देंगे ना। यहाँ पर 1 2 3 4
5 एंड 6, बस हो गया। और इसमें 6 पैरेंट चेन है तो इसलिए हेक्सेन, और कहाँ कहाँ कनेक्टेड है ना, 2, 2, 3 and 4, और ये ट्राई, और दिस इज, इसका हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ये। तो अब आप समझ गए 5th नंबर क्वेश्चंस में भी ये देखिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्स ग्रुप रिंग से क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, 1 2 3 4 and 5। अब साइक्लोपेंटेन 1, और यहाँ 1 पर आप क्या बात करेंगे, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज, ये एक फंडा यूज़ करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, चलिए ये तो आप समझ गए, थोड़ा इसको एक और, है ना, इसी एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, एक एक बताते हैं और बाकी आप खुद से कर लीजिए, जैसे ये है ना। तो अब इसमें हम और देख करके एक तरीके से हम लोग और सोच सकते हैं, किस तरह का एक एग्जाम्पल नाम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। इसको एक अल्टरनेटिव एक तरीके से हम लोग और सोच सकते हैं। इसमें क्या करना है बच्चे, अगर आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को टर्मिनल बनाना है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं दिस इज़, है ना, नीचे से आप जाएंगे इधर ना, और यहाँ दिस इज़, यहाँ इधर, ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपको ज़्यादा मिलेगा, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ से आपको ज़्यादा मिला। अब बात है, अब दिस इज़, ये देखिए आपका एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ 1 2 पे आया, और यहाँ भी देखिए इधर से भी 1 और 2 पे आया, ठीक है। तो अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 इधर, 2 3 4 and 5, क्यों, क्योंकि ये बच्चे मिथाइल है और दिस इज़ ये इथाइल है, ओके। तो अल्फ़ाबेट, तो अब आप देखिए 2 इथाइल, 4 मिथाइल, और यहाँ देखिए इसको आपने फंक्शनल को काउंटिंग नहीं किया है, तो अब आप जिसको काउंटिंग किए यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स, और इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और दिस इज, इसका प्रीफिक्स क्या है, कार्बोक्सिल, मैंने शुरू में ही आपको बताया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सी, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स जो अपने खुद के साथ लगता है, तो ये इस तरह से आप राइटिंग डाउन यहाँ पर अलग तरीके से किया जाता है। तो देखिए अब 2 इथाइल, 4 मिथाइल, और दिस इज, इसका यहाँ क्या है, कार्बोक्सी। तो जब आप ये प्रीफिक्स को जब ऐड करेंगे तो दिस इज अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में आपको फर्स्ट पे तो आपको कार्बोक्सी आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम लोग ऐड करते हैं इसमें। तो कितने नंबर पे कार्बोक्सी है, 3, तो 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 2 मिथाइल और 4 मिथाइल, ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग 5 है, तो यहाँ दिस इज देखिए 5 पेन 10 और 1 5 डाई ओइक एसिड, और इसे, और यहाँ ई कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर 3 है ना, जब 2 से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग आते हैं तो इसको एक नॉर्मल तरीके से भी लिखा जाता है, और एक जो हम लोग दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंटिंग कर कर और एक को छोड़ करके और इसको कैसे लिखते हैं, तो इस तरह को बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कभी भी ऑर्गेनिक में क्या करना है, एग्जाम्पल को एक बार आपने समझा,
अच्छे से देख लो कैसे क्या करना है। और इससे रिलेटेड देखिए, जैसे मैंने यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाया है, आप इसको सोचो। आप देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो जो मैंने अभी तरीका बताया, अभी क्या बताया, इन तीनों को छोड़ देना है। यानी यहाँ 1 2 और 3, ये सिंपल तरीका है प्रोपेन। और 1 2 3 ट्राई, और इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे, है ना। तो आप प्रोपेन, है ना, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इसका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका। और इसको एक तरीका मैंने अभी बताया है, ये चीज़ मैंने क्या बताया यहाँ पर कि 2 को काउंटिंग में लाना है। तो सिंपल यहाँ 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, एक को छोड़ दिए। और इसका आप नाम क्या करेंगे, 3। और ये नाइट्राइल का सफिक्स क्या होगा, साइनो, 3 साइनो। और 5 है तो पेंटेन। और 1 5, और इसका सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे, 1 5 है तो यहाँ पर डाई और कार्बोनाइट्राइल। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसका एक और तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं, जो कि आप जान रहे हैं, प्रोप और प्रोपेन, 1 2 3 और ट्राई। यहाँ पर फिर मिस्टेक, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 1 5, है ना, डाई। और ये सी एन का जो नॉर्मल सफिक्स है प्राइमरी, दिस इज यहाँ पर नाइट्राइल यूज़ करेंगे। तो 1 5 डाई नाइट्राइल यहाँ यूज़ किया गया। अब देखिए प्रोपेन, एक जो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज़ करें 1 2 3, और ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो इसको कैसे हमें यूज़ करना है ना। तो 1 2 3 देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमने डायरेक्टली लिया तो एक ये लिखा जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ के। और नॉर्मल सफिक्स हमने 2 कार्बन कंटेनिंग को एक टर्मिनल बनाकर पूरा का पूरा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और एक जो सेकेंडरी है वो 2 है सेकेंडरी नंबर पोजीशन पे, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया। और इन दोनों के लिए जो नॉर्मल सफिक्स जो नाइट्राइल होता है वो हमने यहाँ यूज़ किया। तो बस अब इसको एक बार आपने समझ लिया, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए ये रिंग से डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, अगर डायरेक्टली अटैच होता तो हम यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है तो नॉर्मल। अब ये 2 है ना, तो 2 पर साइक्लो हेक्साइल, और 2 कार्बन है इथ और इथेन 1, और 1 पर इसका नॉर्मल सफिक्स दिस इज नाइट्राइल, है ना। ये के बाद अल्फ़ाबेट तो है नहीं, कैंसिल आउट होगा नहीं। अब आप देखिए ये एसिड हेलाइड है, दिस इज एसिड हेलाइड है, दिस इज एसिड हेलाइड है। तो आप इसको 1 2 एंड 3 और क्या यूज़ करेंगे बताइए जी, प्रोपेन 1 2 3 और ट्राई, है ना। यहाँ पर वाइल हैलाइड होता है नॉर्मल सफिक्स, तो नॉर्मल सफिक्स नहीं यूज़ करना है, सेकेंडरी। और यहाँ पर सेकेंडरी इसका सफिक्स है। ये सारे सफिक्स आपको ध्यान रखना है। एसिड हैलाइड सेकेंडरी कार्बोनिल हैलाइड, दिस इज कार्बोनिल हैलाइड। तो यहाँ पर अब कार्बो नील और हैलाइड की जगह पे क्लोराइड। तो ये सारे, और इसको हम लोग ऐसे भी यूज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक तरीका मैंने आपको बताया कि ये 2 को आप काउंटिंग में डाल लीजिए, और उसके बाद इसका प्रीफिक्स यूज़ करना है, और इन दोनों की नॉर्मल सफिक्स यूज़ करना है। अब देखिए ये एसिड हैलाइड रिंग से क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है, सारा वही कॉन्सेप्ट है, एक ही, बस मैंने यहाँ पर फंक्शन ग्रुप चेंज कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ भी अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होता तो नॉर्मल सफिक्स यूज़ करते हैं, बस सिंपल। साइक्लो हेक्सेन हम लोग यहाँ बात किए, और 1 पे यहाँ पर कार्बोनिल हैलाइड, दिस इज क्लोराइड। अब ये एग्जांपल आप देख रहे, रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो यहाँ पर नॉर्मल
अब यहाँ पर 2 पर पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल 2 कार्बन है, इथेन और 1, इसका नॉर्मल सब्जेक्ट देखिए वाइल हेलाइड, तो क्लोराइड ई के बाद वो है, तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत इजी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और देखिए एक क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पर अलग जो IIT एंड जेई है ना, एडवांस जेई मेन और जो नीट, ये चैलेंजिंग एक क्वेश्चन हो सकता है। इसमें क्या ज़रा ध्यान देंगे बच्चे कि कार्बन कंटेनिंग जो फंस ग्रुप है, ज़रा ध्यान से सुनिए, ये कार्बन कंटेनिंग क्या ये पेरेंट चेन है, क्या ये पेरेंट चेन से आप बताओ क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको 2 दिख रहा है कनेक्टेड, बट तीसरा है कनेक्टेड, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको सावधानीपूर्वक समझना होगा, है ना। कनेक्टेड नहीं है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अगर नॉर्मल तरीके से लिख दिया आपने वैसे मैं बताया तो वो रॉन्ग हो सकता है। तो इसमें क्या तरीका से आपको 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को कंसीडर करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो ये आप जो मैं मार्क किया, दिस इज़ आपको ये यहाँ से ये 2 हो सकता है, ये नहीं होगा तीसरा, है ना, तीसरा आपको नहीं आएगा। तो अब इन दोनों में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो दिस इज़ ये जो सब्चुएंट जहाँ से नज़दीक आया, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये इसके लिए हम लोग नॉर्मल सिर्फ यूज़ करते हैं जो अल यूज़ करेंगे, बट यहाँ इसके लिए हम लोग अब प्रीफिक्स ये बन गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट बात करें तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है बच्चे, यहाँ पर फॉर्माइल और 1 कार्बन है डैट इज़ मिथाइल। यही एक आपको समझना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जो आप इसमें अक्सर फंस जाते हैं। और 3 पर हम लोग बात किए फॉर्माइल और मिथाइल। यहाँ पर रिंग ये कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है तो हमने इस तरह से लगाया, बाकी में अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जैसे मैंने बताया आप वो फॉलो करेंगे। फिर यहाँ 6 कार्बन है हेक्सेन और 1 6 पर डाई, दिस अल ई कैंसिल आउट नहीं हुआ बच्चे क्योंकि ई के बाद यहाँ डी आ गया। तो चलिए, तो आज आपका ये सारे कॉन्सेप्ट मुश्किल बड़ा जो कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरह से सॉल्यूशन आपको मिल गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए जिसका आपको आपके साथ साथ बेनिफिट आपके दोस्तों को मिले। और फिर हम लोग अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।